हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक वीडियो क्लिप शेयर करने वाली हूँ जो मेरी सिस्टर की है। और ये हम लोग के पास थी नहीं, किसी के थ्रू ही हम लोग को मिली है। तो यहाँ पर मैं इसके पीछे का थोड़ा सा सच बता देती हूँ कि ये वीडियो क्लिप जो है वो 13 तारीख की है और मेरी दीदी की डेथ हुई थी 17 को, यानी मृत्यु से 4 दिन पहले की ये वीडियो क्लिप है। और 4 दिन पहले आप खुद देखिए कि दीदी किस तरह से महिला थाने में जाके और सारा सच बोल रही थी। इसके पहले वो चुप थी, काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से वो सब कुछ सह रही थी। बट जब उसने डिसाइड किया नहीं अब मुझे इसके खिलाफ़ लड़ना है, तभी उसको सुसाइड बना दिया गया। और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से मेरी दीदी महिला अधिकारी के पास जाकर सब कुछ बता रही थी और वो लोग हाथ पैर जोड़ रहे थे। वो जिन्होंने ये वीडियो दी उन्होंने बताया कि अरे वो सब बड़े नौटंकीबाज थे, सामने जाकर हाथ पैर जोड़ रहे थे सब और घर ले जाकर मारपीट गाली गलौज किए थे सब उस दिन भी। तो आप खुद देखिए, यहाँ पे उसका ससुर बोला है कि ये न्यायालय की धमकी देती है। दीदी बता रही थी कि उन्हीं लोग से बताई थी कि अरे ये हमेशा हमको मारते हैं, लोग भगाते हैं। तो हम बोले कि नहीं, हमको न्यायालय से आए हैं, अगर हमको कोर्ट इजाज़त देगा तो हम चले जाएंगे। क्योंकि वो नियम को हम लोग यहाँ हम लोग खुद भी जो नियम होता है ना इसको बहुत फॉलो करते हैं। पर हमको आज पता चला नियम भी उसी के लिए बने होते हैं जो उसको फॉलो करता है। जो फॉलो नहीं करता उसके लिए कोई नियम नहीं होता है। कहते हैं ना, परीक्षा में जो देता है वही फेल या पास होता है, पर जो परीक्षा दे ही ना उसके क्या फेल और पास होने का डर। उसकी सास तो पूरा एकदम इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती थी। इस वीडियो में भी शायद ये वीडियो रिमूव हो जाए, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसे वीडियो शेयर करने की कोशिश कर चुकी हूँ इस पे, बट वो कुछ टाइम में खुद ही रिमूव हो जाती है वीडियो, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। वहाँ पे लिख के आ जाता है इनएप्रोप्रिएट कंटेंट बोल के यूट्यूब खुद ही उस वीडियो को रिमूव कर देता है। नहीं तो मैं ऐसी बहुत सारी ऑडियो वीडियो शेयर करने की कई बार कोशिश की हूँ, पर वो शेयर नहीं हो पाती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज थी और मारपीट वाले भी सीन थे। तो ऐसी वीडियो खुद ही रिमूव हो जाती है। हम लोग अनलिस्टेड मोड में अपलोड करते हैं वीडियो को और वो 10 मिनट के अंदर ही रिमूव हो जाया करती है खुद से खुद। नहीं समझ में आता ऐसा क्यों होता है। शायद यूट्यूब भी नहीं चाहता है कि मैं आप लोगों के साथ इस टाइप का सच शेयर करूं। और अगर आप लोग वो सब वीडियो देख लोगे ना, तो जो लोग डिसलाइक करते हैं या उल्टे सीधे कमेंट करते हैं ना, कम से कम करने में 100 बार उस वीडियो पे तो 100 बार सोचेंगे। अगर आप लोग के पास कोई तरीका हो जिससे मैं वो सब वीडियो भी शेयर कर पाऊँ जिसमें गाली वाली भी रहती है, मारपीट वगैरह, तो इस तरह की ऑडियो अगर शेयर हो पाए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने कई बार कोशिश की है बट वो शेयर नहीं हो पाती है, तो इसलिए जो थोड़े नॉर्मल ऑडियो रहती है मैं वही शेयर कर पाती हूँ। खाएं पिए, मैं आपका कपड़ा लत्ता धोऊं, मेरे साथ संतान पैदा करे, जो नॉर्मल एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। मैं इतना ही चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। आप मुझे प्यार करें, नॉर्मल व्यवहार करें, मेरे साथ संतान पैदा करें, मेरा रोना धोना सुख दुख सब देखें, मेरे हाथ तक खाएं पिए। मैं सब करना चाहता हूँ। 1 साल से तो मेरे साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। आप बोल रहे हैं तभी बनाऊंगा शारीरिक संबंध जब मेरे तुम बलिया का सारा केस उठा लोगी, मैं तुम्हारे मायके वाले सारे माँ बाप आके हमारे चरणों पे गिर के माफी मांगेंगे, तभी मैं तुमको सोचूंगा। मैं तुमसे 2 बार बोल रहा हूँ मैडम जी कि केस लेकिन अगर नहीं उठाते हैं तो कोई बात नहीं। अगर हम आपको यही जिद है मैडम, यही 1 साल से तनाव है। हर खाने में ये मेरे ससुर ये कागज दिखा रहे हैं, यही दिखाते हैं। ये सारा एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बलिया से लेके आओ, तभी मेरा बेटा तुम्हारे साथ सोएगा। ऐसा नहीं बोले मैडम। और जब मैं शिकायत करी कि बाबूजी, मतलब सासू माँ से कही कि पति मेरे साथ नहीं सो रहे, अच्छे से सो रहे हैं बिस्तर में भी, तो कभी हम लोग के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना रहे हैं, तो ससुर सुन लिया तो सामने से आके क्या बोल रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारा और मेरी मम्मी जी का तो 20 साल से शारीरिक संबंध नहीं। ऐसा नहीं, अब उनका तो वो हो गया ऑपरेशन हुआ, 20 साल से शारीरिक संबंध नहीं बनाया तो तुम मेरा बेटा कर दिया तो क्या है। क्या चाहते हो तुम बताओ। मैं एक बार को सबक सिखाना है। मैं यही बोलना पड़ेगी क्योंकि मेरी जिंदगी तो मैं कल थाने में आप क्या बोले, कल थाने में हम लोग गए थे स्मृति नगर थाने में, तो मैं शिकायत करी मैडम, तो ससुर बड़े साहब तो नहीं थे, लेकिन वहाँ जो पुलिस चौकी पे और लोग थे उन लोग कहे कि भाई तुम पत्नी को लेके जाओ, अच्छे से रखना। ये भी बोले कि हाँ मैं पत्नी के साथ सोऊंगा, ये भी बोले कि मैं बेटे को ऊपर
भेजूंगा। मैं बोली ये लोग नहीं भेजते, नीचे रख लेते हैं। फिर ये आए और नीचे के कमरे में ही सो गए। देवर देवरानी और उस देवर भी आ गया, देवरानी भी आ गई, उसके साथ एक और लड़का वो भी आ गया, सास ससुर सब लोग पंचायत मतलब अपना बैठ गया और ये नीचे सो गए। फिर वो बोले थे रिकॉर्डिंग बनाना ऊपर से, तो मैं अपना फोन लेके आई और मतलब कि ये नीचे सोए थे तो मैं इनको बोली, तो उसी पे मेरी देवरानी चढ़ गई, ससुर सब मतलब सब लोग उसी पे पूरा एकदम काउंट छाउर हो गया एकदम से। फिर इनको मैं बोली ये जी आप थाने में बोले कि मैं तुम जहाँ सोओगी वहीं सोऊंगा, तो चलिए मेरे पास। तो बोल रहे नहीं हरामजादी कहती तुम ऐसे रिकॉर्डिंग बनाने के लिए पूरा मेरा फोन ऐसे वैसे पूरा करके पूरा मतलब एकदम हाथ नोचा, उसी में ये सब हो गया, समझ रहे हैं ना। और फिर रात को भी ये नहीं गए। फिर उसके बाद से देवरानी मेरी इतना मुझे बोली, इतना बोली, सास बोली, सब लोग ये भी बोले कि जा बना ले पुलिस में जाएगी ना, जा जा मैं जीवन त्याग दूंगा। मैं भी पता लगा लिया, न्यायालय जा रही है ना अपील करने के लिए, जा जा हमेशा न्यायालय जाऊंगा न्यायालय। हम बोले घर में फिर रात को मैडम उनको आए न्यायालय जाने की क्या जरूरत है आपको? रात को ये कह के आए नहीं जाऊंगा, जो महिला थाने वाली लिख के देगी तेरे साथ सोना है तभी मैं तेरे साथ सोऊंगा, नहीं जाऊंगा चाहे कुछ 1 बजे रात तक मैडम समझा दीजिए मैडम। अच्छा थोड़ा मैं बोलना से बात बोला था मैडम, वो बोलती है मैं न्यायालय से जो बात न्यायालय से बहुत दिन के बाद न्यायालय जाने की बोलती है 15 तारीख को न्यायालय बोलेगा तो हर चीज न्यायालय से होगा। न्यायालय जाने से मैडम ये घर से भगा रहे हैं, तो हम यही कहें घर से कभी नहीं भगाया मैं, न्यायालय घर से कभी नहीं घर से भगाया। हम कभी जिंदगी में नहीं भागा। न्यायालय आदेश हमको किया आपके घर में आके रहने के लिए, आप हमको लेने नहीं गए, हम आए अपने न्यायालय के आदेश से। अब न्यायालय ही जो हमको हम कोर्ट खुला है 16 को, जो न्यायालय हमको आदेश कर देगा, न्यायालय कह देगा कि शशिकला तुम यहाँ से चली जाओ, तो हम चले जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ न्यायालय हम दोनों साथ में हैं तो फिर हो जाता है। न्यायालय से समझ बिगाड़ने, न्यायालय जाके आगे जाके समझ बिगाड़ने 3-4 साल केस चलेगा मैडम, क्या मतलब होगा? सब चीज हम तो बोले बेटा सब चीज न्यायालय में ही मत करो, घर में भी समझौता कर दो अच्छा से। आप समझौता करा दे तो कल जो घर में है आपकी छोटी बहू घर खरीदने अलग रह रही है ना, देवर भी अलग रह रहा है, उसका चाचा का लड़का भी, सब लोग अलग रहते हैं ना। मौका पे कोई नहीं आता, लेकिन सब लोग कल आया, क्यों आया? वो लोग तो 2 साल से आपसे अलग रहते हैं। हर दूसरे तीसरे नहीं, आप मेरी बहू तो घर में आएगी ही मैडम। मैं मना नहीं कर रही, लेकिन उपद्रव ये मत बोले कि ये बहुत गंदी औरत वही आती है, बहुत छोटी बहू है, दूर में रहती है। तुम जो इसको दुश्मन बना रहे हो ना, कभी मैं सोची कब दुश्मन बना दूँ? आप एनओसी सर्टिफिकेट यहाँ मांगिए कि जब तक नो सर्टिफिकेट नहीं लाओगी तब तक झूठ एनओसी सर्टिफिकेट तुमको लाना ही पड़ेगा। अब क्या बोलते हैं इनका तो स्टेटमेंट मैडम जी, ये मेरे ससुर जी थी, मैं एसपी को दरखास्त देके गई, घंटी बजा दी, तो ये मेरे पति बोल रहे हैं कि ऊपर जाके घंटी बजा दूंगा तो तेरी गांड फट जाएगी, ऐसे बोले। और ये बोल रहा है कि जा एसपी को जा, थाने में जा, जिसके वहां जाना है मैं प्राण त्याग दूंगा रे, प्राण त्याग दूंगा तेरे पीछे। इनका ये सीनियर सिटीजन इंसान घर में इनका करेंगे। और मेरी सासू अम्मा की इतना करवा ली, 11 साल रह लिए वहाँ, तेरे को पूरा बलिया चोट के सिहर दिया है, सब कर दिया है, उसके बाद सास को भी गाली तू यहाँ आ गई है और अब मेरे बेटे के सर पे बैठी है, तो 11 साल वहाँ चुदवा लिए घूम के, तो 11 साल यहाँ रहे। उसके बाद अभी की बात है कि 11 साल बाद मेरा बेटा तुझको स्वीकार करे, अभी उसके बाद सोचेंगे। और ये कहते हैं कि तू बुढ़िया हो गई है, तेरी एज निकल गई है। कल रात की घटना मैडम कि तुझे कोई पूछ नहीं रहा है, 32 साल तक तेरे आगे कोई पूछने वाला नहीं है, बलिया वाले तेरा रस चूस के सिहर गए, तो सब लास्ट में मेरे भगवान माँ बाप की हैसियत खत्म हो गई। मैडम मेरे मोबाइल में देखिए, मेरे मोबाइल में यूरो में बलिया से पैसा लोड हुआ, पिछले 1 साल से पूरा लोड जितना हुआ मैं खाई हूँ, सब बलिया से पैसा लोड हुआ। नहीं अब तुम अपने घर से कोई पैसा नहीं मंगाओगी, पहली लाइन में हम तो बोलते हैं कुछ में तुम्हारा अकाउंट खोलो पहले, है यहाँ अकाउंट, उसमें कर अकाउंट नहीं है मैडम जी। नहीं, यहाँ एक अकाउंट होगा, ATM कार्ड में बोल दूंगी, वो जोड़ेगा। ये पैसा 25,000 रुपये हर महीने डालेगा, वो घर के लिए, तुम्हारे अपने लिए, वो इसलिए। अब यहाँ जो वीडियो क्लिप है ना जिन्होंने दिया है, उन्होंने हम लोग को ये बताया कि आपकी दीदी जब भी महिला थाने जाती थी या फिर थाने पहुँचती थी या फिर महिला जो हेल्प वाला होता है वहाँ जाती थी, तो आपके दीदी के ससुराल वाले इतने ज़्यादा चालाक थे कि वहाँ जाते ही हाथ पैर पे एकदम गिरने लगते और पूरा रोने लगते। कहते कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं मैडम, यही हम लोग को प्रताड़ित कर रही है, हम लोग को ऊपर बंद करके रखी है, जितना काम वो लोग करते ना सब पलट के दीदी के ऊपर लगा देते थे कि ये हम लोग को मारती है, ये हम लोग को गाली देती है, ये हम लोग को खाना नहीं देती है, ये हम लोग को टॉर्चर करती है, सारी बातों को लोग पलट के मेरी दीदी के ऊपर लगा देते थे। अब सारे लोग एक तरफ रहते थे, मेरी दीदी अकेली, तो जाहिर सी बात है वो हारेगी ही हारेगी, क्योंकि बोलते हैं ना अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो बस वो लोग अपने घर पे थे तो इसलिए बहादुर बन रहे थे। मैं यहाँ पे सभी लोग को कहती हूँ, जितनी भी लड़की अपने ससुराल में टॉर्चर सहती हैं, चाहे जिस प्रॉब्लम से भी सहती हो, तो वहाँ पे उन लोग को प्रताड़ित किया जाता है। क्या वो लोग के ससुराल वाले
आकर उसे मायके में प्रताड़ित कर सकते हैं या मायके में मार पीट सकते हैं? नहीं मार सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। आप किसी भी लड़की के जाके उसके मायके में दिखाइए उसे टॉर्चर करके, फिर पता चलेगा कि उसके घर वाले क्या करते हैं उसके लिए। बहुत लोग बोलते हैं कि लड़की के घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, बट मेरी दीदी घर की बड़ी थी और उसी से ही आज के भी डेट में ये घर चल रहा था। मतलब उससे पूछ के हम लोग कोई भी काम करते तो उसी से पूछ के करते थे। फिर भी बोलने वाले मतलब कमेंट में कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी, जैसे कि कोई काम ही नहीं है कि सामने वाले को परेशान करने के अलावा, दिल दुखाने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं बचा है अब। कुछ लोग बोल रहे थे कि आपकी दीदी लड़ती नहीं है। जब कुछ लोग ने सुना कि लड़ रही हैं तो करिए आपकी दीदी कितना ज़्यादा लड़ती हैं, क्या ज़रूरत थी लड़ने की, क्यों, मतलब जब लड़का रखने को तैयार नहीं है तो वहाँ लड़ क्यों रही हैं? उनको आ जाना चाहिए था मायके। तो अब आप मुझे बताइए कि लड़का पैसे के लिए शादी किया, कुछ महीने रखा और फिर बोला कि अब मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, अपने घर चली जाओ, और उसके माँ बाप पूरी अपनी जितनी जमा पूंजी थी सब उस लड़की की शादी में लगा दी। अब वो लड़की क्या करे? मतलब यहाँ पे भी लड़के क्या ही मतलब लोग साथ दे रहे हैं कि लड़के ने सही किया, उसने अगर लड़का नहीं रख रहा है तो लड़की को आ जाना चाहिए था। यहाँ भी लड़की की गलती है। मतलब अगर लड़की लड़के रहना चाहती है ससुराल में तो भी लड़की की गलती है, मायके आ जा रही है तो भी लड़की की गलती है, चुप रह रही है तो भी लड़की की गलती है। मतलब कुछ लोग बस लड़की की गलती निकालते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उन लोग को बस ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लड़की में ही गलती निकालेंगे तो निकालेंगे। तो मुझे बताइए कि लड़की क्या करे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि चाहे लड़की कुछ भी करे वो लड़की ही गलत है। और मैं आपको बताऊं जितने भी नेगेटिव कमेंट आते हैं ना सब लड़कियों के ही होते हैं। तो आप सोच सकते हो आज के ज़माने में ना, पहले लोग कहते थे कि एक औरत का दर्द दूसरी औरत ही समझ सकती है। ये वाकई में पहले होता होगा, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी जो है ना, एक औरत का दर्द का कारण दूसरी औरत ही होती है और एक औरत का दर्द सिर्फ दूसरी औरत ही बढ़ाती है। कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट भी कर देते हैं, डिसलाइक। और डिसलाइक ही तो देखिए, मुझे याद आया, डिसलाइक तो मतलब कोई मर रहा है आप लोग उस पर भी जाकर डिसलाइक कर देते हो यार। किसी के मरने वाले वीडियो पे भी मुझे देख के इतना दुख हुआ, क्योंकि जिसके घर मरा है और जो मर रहा है उसे पता है कि मतलब उसके घर क्या बीती है। अगर आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ ना तो भी आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हर किसी के साथ आज नहीं तो कल कभी ना कभी इस तरह की घटना हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके उसने हेल्प मांगे तो आप उसकी डिसलाइक कर दो, ऐसा ना करो। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो उसे तकलीफ भी न दो यार। और अगर आप कुछ नहीं सच जानना चाहते हो एकदम, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पूरी कहानी, मतलब मैं जो भी बात बोल रही हूँ उसके एविडेंस तक शेयर कर रही हूँ, उसके बाद भी लोग कह देते हैं कि गलती। चलो मानते हैं कि कुछ सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, नहीं तो दुनिया में इस तरह की घटनाएं नहीं होती, मुझे भी पता है। तो जाहिर सी बात है इस समाज में इस टाइप के दरिंदे रहते हैं। कुछ लोग का कहना था कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अब इतने सारे एविडेंस देखने के बाद भी सामने वाला कह दे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है तो तकलीफ़ तो होगी ही। ताली बजती है क्यों, आप हाथ खड़े ही मत करो, सामने वाला लड़ेगा ही नहीं अगर आप नहीं उसको उस्काओगे तो। कितना कोई सहेगा यार। आपने देखा है मेरे दीदी ने जितना सहा है शायद ही कोई इतना सहेगा, और उसके बाद जितना वो लड़ी है शायद ही कोई लड़ेगा। और उस लड़ाई को हम ख़त्म नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब वहाँ हम लोग के दरोगा से बात हुई जो वहाँ के थाना के हैं, बोल रहे थे कि वो लड़की ऐसी थी ना कि वो कहती थी साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा पति दिला दीजिए। मेरी दीदी को ना बस ये गलतफहमी थी कि उसका हस्बैंड जो है उसके सास के बहकाव में, उसकी सास उसे जिस तरह सिखाती है वो वैसे ही करता है। आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। स्टार्टिंग से वो इतनी बेवकूफ़ की यही बात कहती रही। मैं कितना बोली दीदी वो ऐसा नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। कहती नहीं वो बहुत सीधा है, बहुत सीधे हैं, बस मेरी सास उनको
इस तरह से उल्टे सीधे सिखा देती है, तो वो ऐसे काम करने लगते हैं। तो क्या वो दूध पीता बच्चा है जो अपने माँ के बहकाव में आ जाएगा? और मुझे अब लगता है ना कि शायद दीदी इसीलिए हम लोग को नहीं बता रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी वो जिस दिन बता देगी कि ये सब मुझे अच्छे से नहीं रख रहे हैं, तुरंत हमको आएंगे, सब ले जाएंगे। एक दिन दीदी ने ऐसे ही बोला कि मेरी सास गाली दे रही थी, भैया सुन लिया, बोल रहा है कि दीदी लॉकडाउन है। तो क्या हुआ, मेरा दोस्त एक परिचय का है, मैं उसे बोल दे रहा फ्लाइट की टिकट बुक कर देगा, तुम आ जाओ, हम तुमको बनारस से लिवा लेंगे कैसे भी। तो हंसने लगे, बोले नहीं नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात वहाँ की पड़ोसन आंटी को भी उसने बताई थी कि मेरे घर वाले तो ऐसे है कि जान जाएंगे तो मुझे एक दिन भी यहाँ नहीं रहने देंगे, पर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मुझे पता है कि दीदी को मारने वाला भी उसका पति ही होगा, क्योंकि वो उसी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लोग सही कहते हैं, प्यार एक तरफ का होना तो वो जान भी ले लेता है, और ये मैंने देखा है मेरी दीदी के साथ। क्योंकि जिस दिन 18 तारीख को हम लोग दीदी के ससुराल गए थे उसके रूम पे ना, जब उसका ATM और कागज़ वगैरह लेने, तो बगल की एक छोटी सी बच्ची आई, मम्मी को देखते ही बोल रही आंटी आंटी। ऊपर ना आंटी जी को अंकल जी ने गले में दुपट्टा लगाकर जमीन पे गोल गोल घसीट दिया, आंटी जी मर गई। मतलब छोटी सी बच्ची 10 साल की थी, आई थिंक 7 या 8 साल की रही होगी, या 10 साल की, और वो ऐसे बोली। अब उतना छोटा बच्चा झूठ थोड़े बोलेगा, या मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाते हैं। मेरी मम्मी सुनकर रोने लगी, बाद में वो बता रही थी लिख के, बहुत ऐसी भी मैं आपके साथ ऑडियो शेयर करूँगी, उसने बहुत पहले लिख के दे दिया था कि आप जिस दिन हमको अच्छे से रखने को तैयार हो जाएंगे ना, मैं उस दिन तुरंत सारा केस उठा लूँगी, बलिया का जितना भी चल रहा है। बहुत पहले उसने लिख के 1 साल पहले जब यहाँ से गई तभी दे दिया था। और उसे बोला जा रहा है कि ये कोर्ट की हमको धमकी देती थी। मतलब जो वहाँ रहने वाला वो तो सच जानता है, पर आपको अगर मैं क्लिप शेयर करूँगी तो आप बिना उसके अंदर की उसकी सच्चाई जाने कुछ भी कमेंट कर दोगे। और यहाँ पर जो उसकी देवरान को बेल दी गई, ये दिखाकर कि वो दूसरे घर पे रहती है। कुछ टाइम पहले ही उन्होंने ये घर भी नया वाला घर लिया था, और मेरी दीदी इस वीडियो में बोल भी रही है कि वो 2 साल से दिखाने के लिए, सब कहते हैं ना, जब भी दीदी थाने में बोलती कि मेरे देवरा देवरानी मारते हैं, गाली देते हैं, तो उसका ससुर और उसका पति, उसकी जो सास है दीदी की, जाकर बोलती कि नहीं नहीं वो सब तो 2 साल से अलग रूम लेके रहते हैं, झूठ बोलती है, ऐसे ही झूठी हम लोग को फंसाती है। मतलब 18 तारीख को हम लोग वहाँ गए थे जब दीदी की डेथ हुई थी, तो हम लोग एक दिन लेट पहुँचे क्योंकि यहाँ से बहुत लंबा सफ़र है। तो उसकी सास क्या बोली उल्टे थाने में कि वही हम लोग को मारती थी, वही हम लोग को टॉर्चर करती थी, वही हम लोग को खाना नहीं देती थी। अब सोचिए, मेरी दीदी के शरीर पे इतनी चोटें थी, उसका मेडिकल हुआ था, उसका इलाज हुआ था, और उसकी सास को ना कोई चोट, ना कोई मेडिकल, ना कोई इलाज, और इतना चिल्ला चिल्ला के वो बोल रही है। मतलब झूठ भी वो लोग ऐसा बोलते थे जो सबको पता रहता था, पर फिर भी कोई दीदी का साथ क्यों नहीं दिया। मतलब सारे अगल बगल के लोग को पता है, पर साथ नहीं देने को तैयार होते हैं। लोग कहते हैं कि कोई लड़कियां लड़ती नहीं हैं, हार मान जाती है, पर जो लड़ती है ना उनका कोई साथ नहीं देता है। और यही कारण है कि आज भी हर लड़की पीछे है। और जो लोग यहाँ उल्टे सीधे कमेंट करते हैं ना, उनको मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास इतना टाइम है ना, तो आप प्लीज़ वहाँ पे चले जाइए और आसपास के लोगों से पूछ लीजिए, आपको सच खुद पता चल जाएगा। अगर आप ये कह सकते हो कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो आप ये भी जानो कि ताली कब बजती है। तो जब आप हाथ खड़ा करोगे, सामने वाला खड़ा करेगा और दोनों हाथ टकराएंगे, तो ताली बजेगी ही बजेगी। और जब तक मतलब शांत था तब तक तो सब कुछ ठीक था ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।